नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शुभम आ चुका हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। दोस्तों 2020 दिसंबर की लिस्ट आ चुकी है कि इंडिया में टॉप 10 टू व्हीलर कौन से रहे या फिर किस कंपनी का व्हीकल टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना पाया है। मैं डिटेल में बताने वाला हूं उन टॉप 10 टू व्हीलर ने डिग्रोथ किया है या ग्रोथ किया है और कितने यूनिट इंडिया में सेल हुए। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। चैनल पर पहली बार चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो इंडिया के टॉप 10 टू व्हीलर की लिस्ट आ चुकी है और एक इस बार बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। या हम ये कह लें कि हमेशा होंडा एक्टिवा या हीरो के स्प्लेंडर के बीच में कंपैरिजन चलता रहता था। कभी नंबर 1 की पोजीशन पे एक्टिवा आ जाता तो कभी नंबर 1 की पोजीशन पे स्प्लेंडर आ जाता। लेकिन इस बार क्या है कि बहुत बड़ा चेंज हुआ है। नंबर 1 की पोजीशन पे हीरो का स्प्लेंडर रहा है और हीरो के स्प्लेंडर की सेल रही है 1,94,930 यूनिट, 1,94,930 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है। और वहीं अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल सेल हुआ था 1,93,726 यूनिट, 1,93,726 यूनिट इंडिया में सेल हुआ था। तो लगभग 1,204 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है और 0.62% की यहाँ पर हीरो के स्प्लेंडर को ग्रोथ मिली है। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉप 10 की लिस्ट में लगभग 23.89% का शेयर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि हमेशा कभी स्प्लेंडर नंबर 1 पर रहता था और कभी एक्टिवा रहती थी, लेकिन इस बार क्या है कि HF डीलक्स ने अपनी जगह बना ली है और HF डीलक्स की सेल रही है दिसंबर 2020 के मंथ में 1,41,168 यूनिट, 1,41,168 यूनिट सेल हुआ है। और पिछले साल सेल हुआ था 1,38,951 यूनिट, 1,38,951 यूनिट पिछले साल सेल हुआ था। तो यहाँ पर क्या है कि लगभग 2,217 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है और 1.60% के साथ में यहाँ पर ग्रोथ मिली है हीरो के HF डीलक्स को। थर्ड पोजीशन पे रहा है होंडा के एक्टिवा, 1,34,077 यूनिट सेल हुआ है, 1,34,077 यूनिट। वहीं दोस्तों पिछले साल सेल हुआ था 1,31,899, 1,31,899 यूनिट सेल हुआ था। तो कहीं ना कहीं दिसंबर के मंथ में जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी डाउन रहता है तो उसका इम्पैक्ट होंडा के एक्टिवा पे पड़ा है, या फिर हम ये कह लें कि स्कूटर के मार्केट पे इसका इम्पैक्ट दिखा है। और लगभग 2,178 यूनिट होंडा के एक्टिवा दिसंबर 2020 के मंथ में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा सेल हुआ है और 1.65% की यहाँ पर होंडा के एक्टिवा को भी ग्रोथ मिली है। वहीं दोस्तों फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है बजाज का पल्सर, और बजाज के पल्सर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है क्योंकि 125 सीसी का जो बाइक है पल्सर वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और जो कंज्यूमर है उनको अट्रैक्ट कर रही है। इस वजह से बजाज के पल्सर को अच्छी ग्रोथ मिली है। 75,421 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है दिसंबर 2020 के मंथ में और पिछले साल सेल हुआ था 50,931 यूनिट, 50,931 यूनिट सेल हुआ था और लगभग 24,490 24,490 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है और 48.08% की यहाँ पर बजाज के पल्सर को ग्रोथ मिली है। तो जो 125 सीसी की बाइक है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं बजाज की पल्सर की लगातार सेल बढ़ रही है और फोर्थ पोजीशन पे बजाज का पल्सर आ गया है। वहीं फिफ्थ पोजीशन पे दोस्तों टीवीएस का एक्सेल 100 आ जाता है, 59,923 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है और पिछले साल सेल हुआ था 45,669 यूनिट। तो कहीं ना कहीं लगभग 14,254 14,254 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है, यानी मोपेड की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ी और मोनोपोली है इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में। तो लगभग 31.21% की यहाँ पर मोपेड को भी टीवीएस एक्सेल 100 को ग्रोथ मिली है। वही दोस्तों सिक्स्थ पोजीशन पे होंडा का सीबी साइन मॉडल आ जाता है और सीबी साइन की सेल रही है 56,003 यूनिट, 56,003 यूनिट सेल हुआ है और पिछले साल सेल हुआ था 51,066 यूनिट, 51,066 व्हीकल सेल हुआ था। तो यहाँ पर सीबी साइन को भी ग्रोथ मिली है और लगभग 4,937 यूनिट ज़्यादा सेल हुआ है सीबी साइन पिछले साल के मुकाबले। लगभग 9.67% की यहाँ पर होंडा की शाइन को भी ग्रोथ मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी टॉप 10 के अभी व्हीकल मैंने आपको बताए उनमें सभी को ग्रोथ मिली है, क्योंकि कंपनियों की कोशिश रहती है कि पिछले साल से कहीं ना कहीं वो ग्रोथ ही दिखाए। इसका जो टीम के ऊपर प्रेशर भी रहता है। इसके साथ में दोस्तों 7th पोजीशन पे आ जाता है सुजुकी का एक्सेस 125 और एक्सेस ने अपनी अच्छी पकड़ बनाई है और रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में ही और 40,154 यूनिट रहा है दिसंबर 2020 के मंथ में, 40,154 व्हीकल। इसके साथ में पिछले साल सेल किया था 37,495 37,495 यूनिट सेल हुआ था। लगभग 2,659 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है दिसंबर 2020 के मंथ में, 7.09% के साथ में यहाँ पर ग्रोथ मिली है। इसके साथ में 8th पोजीशन पे दोस्तों रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 आ जाता है। क्लासिक 350 की भी अच्छी सेल रही है, 39,321 यूनिट, 39,321 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और पिछले साल सेल हुआ था
60,121 यूनिट, 29,121 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है। तो लगभग 10,200 यूनिट रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 ज्यादा सेल हुई है और लगभग 35.03% के साथ में यहाँ क्लासिक 350 को ग्रोथ मिली है। इसके साथ में दोस्तों 9th पोजीशन पे आ जाता है टीवीएस का जुपिटर 110cc स्कूटर आ जाता है, जिसकी सेल रही है 38,435 यूनिट, 38,435 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है। और पिछले साल से अगर कंपेयर करें 36,184 यानी 36,184 यूनिट सेल हुआ था, लगभग 2,251 यूनिट इंडिया में ज्यादा सेल हुआ है पिछले साल के मुकाबले। तो यहाँ पर 6.22% की यहाँ टीवीएस के जुपिटर को भी ग्रोथ मिली है। इसके साथ में दोस्तों 10th पोजीशन पे हीरो का पैशन आ जाता है और पैशन की सेल रही है 36,624 यूनिट, यहाँ 36,624 यूनिट सेल हुआ है। और अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल सेल हुई थी 26,960 यूनिट, 26,960 यूनिट सेल हुआ था और लगभग 9,664 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है। 35.85% के साथ में यहाँ पर पैशन को भी ग्रोथ मिली है। तो दोस्तों अगर मैं टॉप 10 व्हीकल की बात करूं तो सेल हुआ है 8,16,056 यूनिट दिसंबर 2020 के मंथ में, वहीं पिछले साल सेल हुआ था 7,42,002 यूनिट, तो लगभग 74,054 यूनिट दिसंबर 2020 के मंथ में टॉप 10 टू व्हीलर ज्यादा सेल हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर 9.98% के साथ में यहाँ पर ग्रोथ मिली है। तो देखा जाए आज भी व्हीकल टॉप 10 टू व्हीलर की लिस्ट में मोटरसाइकिल का दबदबा बना हुआ है और जो मोपेड है उसकी मोनोपोली और कोई बनाता नहीं, इसलिए यहाँ पर मोपेड भी टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुई है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।